मानसरोवर औद्योगिक सेज। मानसरोवर औद्योगिक सेज जो है ये जोधपुर में है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है, यानी कि इसको हम आईटी सेज ही कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और ये कहाँ है, ये हमारे जोधपुर में है। ठीक है मित्रों, तो ये जो हमने बात की है ये हमारे राजस्थान के जो भी हमने सेज पढ़े हैं वो सभी आ गए हैं। इसके अलावा रिको के द्वारा स्थापित किया जाता है औद्योगिक थीम पार्क। औद्योगिक पार्क स्थापित करता है रिको। औद्योगिक पार्क भी क्या होते हैं, औद्योगिक पार्क भी होते हैं ये जो हमारे विशेष उद्योग होते हैं ना, विशेष उद्योग का मतलब ऐसा समझ लें, जैसे मान लो कि कोई अगर हमने पार्क पढ़ा, आईटी पार्क है जैसे, तो उस आईटी पार्क में जितने भी उद्योग स्थापित होंगे वो सभी के सभी किससे रिलेटेड होंगे, आईटी से ही रिलेटेड होंगे। वहाँ पे और कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं हमारे आईटी पार्क कह देंगे। तो इस तरह से हमारे राजस्थान में कुछ औद्योगिक थीम पार्क हैं। औद्योगिक थीम पार्क की हम बात करते हैं। औद्योगिक थीम पार्क की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्यात संवर्धन पार्क। जयपुर चलते हैं हम। जयपुर में 1997 में 1997 में सीतापुरा में देश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित हुआ। इसको EPIP कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। EPIP के नाम से एग्जाम में पूछा हुआ है, तो पहला है। इस सीतापुरा के अतिरिक्त जो EPIP हैं वो हमारे को मिल जाते हैं बोरनाडा जोधपुर में और नीमराणा अलवर में। ठीक है, बोरनाडा जोधपुर में EPIP है और नीमराणा अलवर में हमारे EPIP है। तो पहला जो EPIP है वो सीतापुरा जयपुर में, ये देश का पहला है, राजस्थान का ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है वो स्थापित हुआ सीतापुरा जयपुर में। सीतापुरा जयपुर में प्रथम IT पार्क। ठीक है, दूसरा IT पार्क स्थापित हुआ रामचंद्रपुरा जयपुर में। अब अन्य जो IT पार्क स्थापित किए हैं वो हैं कोटा में, उदयपुर में और जोधपुर में। कोटा, उदयपुर और जोधपुर में अन्य IT पार्क हैं। ठीक है, इसके अलावा जयपुर में एक स्थान है कनकपुरा जयपुर में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, जयपुर में ही है एक स्थान महला जयपुर। इस महला जयपुर में है अपैरल पार्क। अपैरल हम बोलते हैं वस्त्र को, तो अपैरल पार्क ये वस्त्र से संबंधित है महला जयपुर में। जयपुर के ही ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पे मानपुरा माचेड़ी सीतापुरा जयपुर में, इन दोनों स्थानों पर स्थापित है चर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चर्म कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी में, ये हमारे राजस्थान का पहला चर्म कॉम्प्लेक्स है और सीतापुरा जयपुर में भी चर्म कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई। एक चर्म कॉम्प्लेक्स अलवर के भिवाड़ी में भी है, भिवाड़ी अलवर में चर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और हम बात करते हैं तो जोधपुर आ जाते हैं। जोधपुर में है साइबर पार्क। बीकानेर में आ जाते हैं। बीकानेर में खारा नामक स्थान पर
खारा नामक स्थान पर है सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पार्क वास्तव में पार्क हैं क्या, ये तो समझ रहे हैं ना आप। पार्क क्या हैं, ये डेडिकेटेड जोन है, एक ही कार्य को करने के लिए समर्पित हैं। जैसे अगर सीतापुरा जयपुर में आईटी पार्क है तो यहाँ पे जितने भी उद्योग स्थापित होंगे, जितने भी उद्योग आएंगे, वो सभी के सभी कैसे होंगे, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होंगे, सूचना तकनीक से ही रिलेटेड होंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, आईटी पार्क कहेंगे। ऐसे ही ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं उनमें जो नाम है बस वही कार्य होता है और कुछ कार्य नहीं होता है। तो खारा बीकानेर में हमने देखा सिरेमिक पार्क, ठीक है। इसके अलावा हमारे बीकानेर के ही देशनोक में है, देशनोक बीकानेर में ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ऊन कॉम्प्लेक्स देशनोक बीकानेर के अलावा ब्यावर में भी स्थापित है। ब्यावर के गोहाना नामक स्थान पर, गोहाना ब्यावर, नर्बदखेड़ा ब्यावर, नर्बदखेड़ा गोहाना ब्यावर में और नर्बदखेड़ा ब्यावर में ऊन कॉम्प्लेक्स स्थापित है। हमारे देशनोक बीकानेर में है एक ऊन कॉम्प्लेक्स, और ब्यावर के गोहाना और ब्यावर के ही नर्बदखेड़ा में ऊन कॉम्प्लेक्स स्थापित है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हैं, आप उनको साथ साथ याद करते जाते हैं तो आपको वो याद होते चलते हैं। जैसे हम अलवर में चलते हैं पहले। अलवर में देखो, औद्योगिक विकास के लिए विदेशों को, औद्योगिक विकास के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, विदेशी को निवेश करने के लिए रिको ने एक समझौता किया। रिको ने समझौता किया जेट्रो से, जापानी एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जेट्रो। क्या नाम हुआ, जापानी एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जापानी एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो और रिको ने समझौता किया, और समझौता करने के साथ ही नीमराणा और घिलोट में जापानी निवेश जोन या जापानी पार्क भी कहते हैं उसको, जापानी निवेश जोन अथवा जापानी पार्क की स्थापना की। अब इससे फायदा क्या होगा जापानी निवेश जोन या जापानी पार्क से, कि जापान की कोई भी कंपनी आए और अगर वो राजस्थान में उद्योग स्थापित करना चाहती है तो वो कहाँ कर सकती है, इस जापानी पार्क में कर सकती है, नीमराणा और घिलोट में जो स्थापित है। ऐसे ही दक्षिण कोरिया, रिको प्लस कोटरा का फुल फॉर्म ऐसा ही है, कोरियाई एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोरियाई एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन, शब्द दो ही हैं, कोरियाई एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं कोटरा, ठीक है। तो रिको और कोटरा के सहयोग से भी नीमराणा में कोरियाई निवेश जोन की स्थापना की गई है, कोरियाई निवेश जोन स्थापित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दक्षिण कोरिया की कोई भी कंपनी अगर राजस्थान में आना चाहती है और वो उद्योग स्थापित करना चाहती है तो उसे जमीन खरीदने के लिए भटकना नहीं होगा, वो अपने कोरियाई निवेश जोन में आएगी और वहां पे वो उनकी स्थापना कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ और भी पार्क हैं, हम उन औद्योगिक पार्क की और बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे स्पाइस पार्क, हमारा जो स्पाइस पार्क है, ठीक है, ये स्पाइस पार्क पहला स्थापित हुआ था बोरनाडा जोधपुर में, ठीक है। दूसरा स्पाइस पार्क, ये तो पहला, सेकंड स्पाइस पार्क फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में पूछा हुआ है, सेकंड स्पाइस पार्क स्थापित हुआ, ये सेकंड स्पाइस पार्क आया गया था रामगंज मंडी कोटा में आ गया था। दूसरा स्पाइस पार्क आ गया रामगंज मंडी कोटा। ऐसे ही आते हैं एग्रो फूड पार्क।
एग्रो फूड पार्क जो पहला आया वो आया पहला रानपुरा, राम नहीं है ध्यान से, रानपुरा कोटा में, रानपुरा कोटा, पहला एग्रो फूड पार्क आया रानपुरा कोटा में, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आया बोरनाडा जोधपुर में, बोरनाडा में। इसके अलावा फिर 3 और आए, 3 और, एक तो गंगानगर में, एक अलवर में और एक झालावाड़ में। झालावाड़ वाला निजी क्षेत्र का था, बाकी ये सभी के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के एग्रो फूड पार्क थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स, यानी ऑटो से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल, इनसे रिलेटेड जो ऑटो कंपोनेंट पार्क है वो स्थापित किया गया है हमारे भिवाड़ी क्षेत्र में, भिवाड़ी में। ऑटो कंपोनेंट, ऑटो कंपोनेंट पार्क, ये भिवाड़ी के घटल क्षेत्र में, घटल भिवाड़ी में स्थापित किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्बल मंडी तो आप जानते ही हैं, वो भी मार्बल मंडी भी अब एक पार्क के रूप में स्थापित है, ठीक है। इसके अलावा फिर है स्टोन पार्क, स्टोन पार्क, स्टोन पार्क आ गया मासलपुर करौली, मासलपुर करौली, ठीक है। इसके अलावा बिश्नोदा ग्राम, बिश्नोदा ग्राम धौलपुर, मंडाना कोटा, मंडाना कोटा, ठीक है। दोहिंडा, दोहिंडा राजसमंद और अपने जोधपुर में, जोधपुर शहर के निकट, यहां पे स्टोन पार्क स्थापित है। इसके अलावा लघु खनिज कॉम्प्लेक्स भी हैं, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स है दौसा में, मित्रपुरा दौसा, मित्रपुरा दौसा, सिकंदरा सिकराय, सिकंदरा सिकराय दौसा में पड़ता है ये, और दोहिंडा राजसमंद, दोहिंडा राजसमंद, यहां पे है लघु खनिज कॉम्प्लेक्स, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ है, मित्रपुरा दौसा, सिकंदरा सिकराय दौसा, दोहिंडा राजसमंद, ठीक है। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आता है, आप सोच रहे होंगे सारे याद करने पड़ेंगे, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, सुमेलित करने के लिए आता है। एक साइड आपको पार्क दिए हुए होते हैं, थीम पार्क, और एक साइड उनके स्थान दिए हुए होते हैं, एक साइड पार्क दिए हुए होते हैं, एक साइड उनके स्थान दिए हुए होते हैं, और फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे यूं पूछ लेते पुष्प पार्क कहाँ है, तो आपको यूं सुमेलित करवाने के लिए दे देते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूं आपको, आप सुमेलित करके देखिए। जैसे हमने दे दिया पुष्प पार्क, पुष्प पार्क, एक दे दिया सिरेमिक पार्क, तो आंसर ही पता चल गया, तो खारा, सिरेमिक पार्क, एक दे दिया लेदर कॉम्प्लेक्स, यानी कि चर्म कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब पुष्प पार्क के लिए दे दिया हमने खुशखेड़ा, सिरेमिक पार्क के लिए दिया खारा, और लेदर कॉम्प्लेक्स के दे दिया भिवाड़ी, चर्म कॉम्प्लेक्स के लिए। अब आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना क्या है, ये बिल्कुल राइट है। पुष्प पार्क खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में है, सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में है, और लेदर कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी अलवर में है। तो इस तरह के सुमेलित करने वाले क्वेश्चन इस पर आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ा हमारे राजस्थान का उद्योग एवं औद्योगिक विकास है, ये आरएस के एग्जाम के साथ साथ राजस्थान की जितने भी आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम है या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम है, उन सभी में ये आता है, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।